नमस्कार। धान की फसल जब 20-30 दिन की होती है तो अक्सर देखते हैं कि उसमें पीलापन सा आ जाता है या बढ़त थोड़ी धीमी लगती है। हाँ बिल्कुल, ये काफी आम समस्या है। किसान भाई सोचते हैं कि भाई अच्छी ग्रोथ कैसे हो, हरियाली कैसे बढ़े। जी, तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर धान में अच्छी बढ़त, ज्यादा कल्ले और गहरी हरियाली लाने के कुछ ही सटीक और कम खर्च वाले तरीके क्या हो सकते हैं। बिल्कुल, ये जानकारी एक लेख से ली गई है जो किसानों की इन्हीं दिक्कतों के मतलब व्यवहारिक हल बताता है। तो देखते हैं इसमें क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जो पीलापन और धीमी बढ़त की समस्या है जो कई खेतों में दिख रही है, इसके पीछे वजह क्या बताई गई है? देखिए, इस जानकारी के हिसाब से इस स्टेज पर पीलेपन की एक बड़ी वजह हो सकती है जिसे डबल रूट सिस्टम कहते हैं। मतलब पौधे में दोहरी जड़ प्रणाली बन जाना। डबल रूट सिस्टम, ये क्या होता है? इसमें होता यह है कि पौधे में ना दो जगह जड़ें बनती हैं। एक तो पुरानी जड़ होती है, वो धीरे धीरे काली पड़ जाती है, मतलब पोषण लेना कम कर देती है या बंद ही कर देती है। अच्छा, पुरानी जड़ काम करना बंद कर देती है। हाँ, और दूसरी नई जड़ें निकलने लगती हैं। वो निकलती हैं तने के ऊपरी हिस्से से, मतलब मिट्टी की सतह के पास से। ओहो, तो मतलब पुरानी जड़ें बेकार हो गई और नई वाली ठीक से पोषण ले नहीं पा रही, इसीलिए शायद ग्रोथ रुक जाती है। बिल्कुल, यही होता है। पौधे को झटका लगता है एक तरह से। पर ये डबल रूट सिस्टम बनता क्यों है आखिर, ये जानना तो जरूरी है। हाँ, तो इसके कई कारण बताए गए हैं। जैसे कि मान लीजिए नर्सरी ज्यादा दिन की हो गई, पुरानी पौध लगा दी, या फिर धान की रोपाई तिरछी कर दी। तिरछी रोपाई से भी? जी। और एक सबसे बड़ा कारण जो बताया गया है वो है धान को बहुत ज्यादा गहराई में रोप देना। अच्छा, ज्यादा गहराई में लगाने से ये दिक्कत आती है। हाँ, इसे मुख्य कारण माना गया है। और कभी कभी हार्मोन्स का असंतुलन भी हो सकता है। तो अगर किसी के खेत में ये दिख रहा है तो इसका हल क्या है? मतलब क्या कोई दवा है इसके लिए? किसान अक्सर दवा पूछते हैं। हाँ, पूछते हैं, लेकिन देखिए यहाँ एक जरूरी बात यह है कि ये कोई बीमारी नहीं है जिसका आप दवा से इलाज कर लें। अच्छा, ये बीमारी नहीं है? नहीं, ये रोपाई की तकनीक से जुड़ी दिक्कत है। तो दुकानदार शायद आपको कुछ दवाएं दे दें, पर वो काम नहीं करेंगी। मतलब पैसा बर्बाद। हाँ, एक तरह से। लेख में ये जरूर लिखा है कि शायद NAA जैसा कोई हार्मोन, जैसे प्लानोफिक्स आता है, उसका स्प्रे शायद थोड़ी मदद करे, पर वो कोई पक्का इलाज नहीं है। असल चीज तो रोपाई की तकनीक ही है। ये तो बहुत ध्यान देने वाली बात है कि बेवजह दवाओं पर खर्च ना करें। हाँ। अच्छा, चलिए मान लेते हैं कि धान ठीक बढ़ रहा है, 20-30 दिन का हो गया है। हाँ। तब अच्छी ग्रोथ और हरियाली के लिए क्या करें? कोई कम खर्च वाला स्प्रे फॉर्मूला है? हाँ बिल्कुल, एक काफी असरदार और कम खर्च वाला स्प्रे बताया गया है। इसमें 3 चीजें लेनी है प्रति एकड़ के हिसाब से। जी, क्या क्या है वो? करीब 150 से 200 लीटर पानी में आपको मिलाना है 120 ml चिलेटेड जिंक। ये स्प्रे वाला लेना है? 120 ml चिलेटेड जिंक। ठीक है। और 120 ml ही चिलेटेड फेरस सल्फेट यानी लोहा, ये भी स्प्रे वाला। और साथ में 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट। ओके, 120 ml चिलेटेड जिंक, 120 ml चिलेटेड फेरस सल्फेट और 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट। और ये चिलेटेड इसलिए कि ये ऐसा रूप होता है पोषक तत्व का जिसे पत्ते बहुत आसानी से और जल्दी सोख लेते हैं। अच्छा, तो इसका असर जल्दी दिखता होगा फिर? हाँ बिल्कुल, असर काफी तेज होता है। अरे! अक्सर 2-3 दिन में ही आपको फर्क दिखने लगेगा। अरे वाह! और फायदा ये है कि पौधे पोषक तत्व सीधे पत्तों से ले रहे हैं। जमीन में डालने से ये ज्यादा असरदार है, खासकर अगर मिट्टी का pH वगैरह ठीक ना हो। हाँ, जमीन में तो पता नहीं पौधे को मिले ना मिले। सही कहा, जमीन में मात्रा भी ज्यादा लगती है, खर्चा भी बढ़ता है। स्प्रे में कम लगता है, खर्चा कम, और नतीजा अच्छा मिलता है। मतलब बढ़िया हरियाली और ग्रोथ। ये तो वाकई काफी किफायती और उपयोगी तरीका लग रहा है। अच्छा, पानी के मैनेजमेंट को लेकर भी कोई सलाह है? जी, अगर धान करीब 1 महीने का हो गया है तो एक सलाह ये दी गई है कि खेत से एक बार पानी निकाल दें, मतलब कुछ समय के लिए खेत को सूखने दें। पानी सुखाना? हाँ। क्यों? ऐसा करने से ना मिट्टी में हवा का आना जाना बढ़ता है, वायु संचारण बेहतर होता है, पानी में जो काई वगैरह बन जाती है वो सूख जाती है, और मिट्टी में जो फायदेमंद छोटे छोटे जीव होते हैं, माइक्रोब्स, उनकी एक्टिविटी भी बढ़ती है। ये सब ग्रोथ के लिए अच्छा है। अच्छा, तो हवा लगने देना है मिट्टी को, समझ गई। और अगर धान अभी छोटा हो, मान लीजिए 20 दिन से भी कम का, उसके लिए कुछ खास? हाँ,
अगर फसल 20 दिन से कम की है तो माइकोराइजा इस्तेमाल करने का सुझाव है। माइकोराइजा, जी, ये क्या चीज है? माइकोराइजा मतलब ये एक किस्म की फायदेमंद फंगस, फफूंद कह लीजिए। ये जड़ों के साथ जुड़ जाती है। जड़ों के साथ? हाँ, और अपना एक जाल सा बनाती है मिट्टी में। इसका काम है मिट्टी में जो फास्फोरस पड़ा है, जो पौधे को आसानी से नहीं मिलता। हाँ, फास्फोरस तो कम मिलता है मिट्टी में। बिल्कुल। तो ये फंगस उस फास्फोरस को खींचकर पौधे को देती है। वाह, ये तो कमाल की चीज है, लेकिन इसे डालने का सही समय क्या है? देखिए, लेख कहता है कि इसे 20 दिन की फसल होने से पहले ही डाल देना चाहिए। पहले? क्यों? क्योंकि इसे मिट्टी में जमने और अपना काम शुरू करने में करीब 20-25 दिन लग जाते हैं। अगर आपने देर से डाला तो जब तक ये काम करना शुरू करेगी, फसल तो पकने की तरफ चली जाएगी, पूरा फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, तो टाइमिंग बहुत जरूरी है इसकी। हाँ, बिल्कुल। और क्या कोई सावधानी भी रखनी होती है इसे डालते समय? हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये माइकोराइजा जो है ये एक जीवित फंगस है। जी। तो इसे खेत में डालने से करीब 6-7 दिन पहले और 6-7 दिन बाद तक कोई भी हर्बिसाइड मतलब खरपतवार नाशक या कीटनाशक या फंगीसाइड फफूंदनाशक इस्तेमाल नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये रसायन इस फायदेमंद फंगस को मार सकते हैं, फिर डालने का कोई फायदा ही नहीं होगा। समझ गई, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। तो कुल मिलाकर आज हमने धान की बढ़िया बढ़त के लिए कुछ खास बातें जानी। एक तो वो डबल रूट वाली समस्या को समझना कि वो रोपाई की गलती से होती है, दवा से नहीं। हाँ, फिर 20-30 दिन की फसल के लिए वो असरदार और सस्ता स्प्रे फॉर्मूला, पानी का सही प्रबंधन मतलब खेत सुखाना, और छोटी फसल में माइकोराइजा का सही समय पर और सावधानी से इस्तेमाल। बिल्कुल। ये सारी बातें हमें दिखाती हैं कि मिट्टी और पौधे के बीच कितने गहरे रिश्ते हैं, कितने जटिल हैं। सही कहा। और यहीं पर एक सवाल भी उठता है, क्या मिट्टी के नीचे जड़ों और इन सूक्ष्म जीवों की दुनिया में ऐसे और भी अनदेखे खिलाड़ी हैं और भी कारक हैं जो हमारी फसल की सेहत और पैदावार पर चुपचाप असर डाल रहे हों, जिनके बारे में शायद हम अभी जानते ही नहीं? सोचने वाली बात है। सतह के नीचे की दुनिया, वाकई में इस पर विचार किया जा सकता है।